यह कहानी महाभारत के समय की है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष में युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने की बात से गहरा मोह और चिंता हो गई। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं पराजय और अपमान सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने परिजनों को मार नहीं सकता। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, तुम इस युद्ध भूमि में अपने धर्म कर्तव्य को भूल रहे हो। यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो न केवल यह संसार तुम्हें कायर कहेगा, बल्कि तुम आत्मग्लानि के कारण दुखी भी हो जाओगे। सफलता का मार्ग केवल अपने धर्म का पालन करने में ही होता है। सफलता प्राप्त करने के सूत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सफलता प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान दिया, वह आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। उनके उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए थे। कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता तब मिलती है जब हम निष्ठा और समर्पण के साथ अपना कार्य करते हैं। इसके लिए हम इसको छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहेंगे। अर्जुन जब युद्ध लड़ने के लिए असमंजस में था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका कर्तव्य है। यदि वह अपना धर्म युद्ध का पालन नहीं करेगा तो वह न तो केवल असफल होगा, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी खो देगा। लक्ष्य का निर्धारण करें और मोह का त्याग करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सफलता के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा, मोह और आसक्ति को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। हम अपने जीवन में सफल तभी हो सकते हैं जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और व्यर्थ का मोह छोड़ दें। प्रेरणा। अर्जुन का मोह उसे अपने लक्ष्य से भटका रहा था। जब उसने अपने परिजनों के प्रति मोह छोड़ा और युद्ध को धर्म हिंसा समझा तो वह सफल हुआ। आत्मा और सत्य का ज्ञान प्राप्त करे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात आत्मा अजर अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेते हैं वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम आत्मा और अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। यह ज्ञान हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। भगवान पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात सभी धर्मों और चिंताओं को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को समाप्त कर दूंगा। भगवान पर विश्वास रखना और उनके प्रति समर्पित होना सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हमारी चिंता दूर हो जाती है और मन शांत हो जाता है। सफलता के लिए उदाहरण। माखन चोर से लोकनायक तक का सफर। बालकृष्ण ने अपनी चंचलता और साहस से गोकुल वासियों के दिल में स्थान बनाया। छोटी छोटी घटनाओं में भी उन्होंने अपना नेतृत्व और समस्या समाधान और अद्भुत क्षमता दिखाई। यह सिखाता है कि सफलता के लिए बचपन में ही साहस और नेतृत्व का गुण को विकसित करना चाहिए। सफलता के लिए व्यवहारिक उपाय। बिना लक्ष्य के सफलता संभव नहीं। मेहनत और लगन के बिना कोई बड़ा कार्य पूरा नहीं हो सकता। नकारात्मक को त्यागें और आत्मविश्वास रखें। यह मन को शांत रखता है और आत्मचिंतन में मदद करता है। अपने जीवन को कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करो। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरणा दे। समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष। सफलता पाने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन करती हैं। उनके उपदेश हमें बताते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मसंतोष,
और धर्म का पालन से भी सफलता एक हिस्सा है।